We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या मास्टरमाइंड निदा खान का कोई आतंकी कनेक्शन है? क्या एजीएम की गिरफ्तारी नया मोड़ लाएगी? आखिर 9 एफआईआर में क्या-क्या है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। टीसीएस कांड में एक बड़ा अपडेट आया है। कंपनी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी छनानी को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अश्विनी पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के बजाय आरोपियों का साथ दिया और सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की। वहीं निदा खान अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। वो मास्टरमाइंड बताई जा रही है, यहाँ तक कि उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच चल रही है। तो चलिए इस पूरे मामले में क्या-क्या अपडेट है और क्या इन 9 एफआईआर में शिकायतें हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि पता चले कि एक कंपनी के अंदर क्या कुछ गंदा खेल चल रहा था। 8 महिलाओं ने की 9 एफआईआर। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नासिक के टीसीएस ऑफिस में काम करने वाली 8 महिलाओं ने अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज करवाई हैं। इन शिकायतों में केवल छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और मांसाहार यानी कि नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब तक इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज हुए हैं। अभियुक्तों में टीसीएस के कर्मचारी, एचआर विभाग के कुछ लोग और यहाँ तक कि डिलीवरी पार्टनर्स भी शामिल हैं। यहाँ तक कि जांच में ये भी सामने आया है कि शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी और रजा रफीक नाम के कर्मचारी महिला जो कर्मचारी हैं उन्हें डराते और धमकाते थे। जब महिलाओं ने इसकी शिकायत असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी अशोक छनानी से की तो उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि अश्विनी ने ऊंचे पद पर रहते हुए भी पीड़ितों की मदद करने के बजाय दोषियों को संरक्षण दिया, उन्हें सेव किया। छनानी को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस हिरासत का अधिकार सुरक्षित रखेगा। अश्विनी की कोर्ट में पेशी के दौरान सहायक सरकारी अभियोजन अनिकेत ने कहा कि आरोपी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है और बाहर रहने पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकती है। उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने छनानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मास्टरमाइंड का आतंकी कनेक्शन। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले की मास्टरमाइंड मानी जा रही एचआर प्रबंधक निदा खान अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, वो फरार चल रही है। पुलिस को शक है कि निदा खान के तार कुछ कट्टरपंथी या फिर आतंकी ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस कमिश्नर संदीप के मुताबिक आरोपियों के बैंक खातों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या उन्हें विदेश से या फिर किसी विशेष संगठन से फंडिंग मिल रही थी या फिर नहीं। इतना ही नहीं, अमरावती की तर्ज पर अब नासिक में भी इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही है। स्थानीय विधायक देवयानी फरांदे ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राष्ट्र महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है और जस्टिस साधना जाधव की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो 17 अप्रैल को नासिक का दौरा करेगी। और टीसीएस ने भी अपनी तरफ से आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी का भी एक्शन देखने को मिला है और जांच में सहयोग की बात कही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी कंपनी की पॉश कमेटी अभी तक सो रही थी? क्या कॉर्पोरेट कल्चर की आड़ में कट्टरपंथ की जड़ें गहरी हो चुकी हैं? 9 एफआईआर में क्या-क्या आरोप? अब बात करते हैं आखिर जो 9 एफआईआर दर्ज की गई है 8 महिलाओं के द्वारा, उनमें क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। पहली एफआईआर धार्मिक भावनाएं आहत करना, धमकी, शारीरिक संबंध और ऑफिस लॉबी में छेड़छाड़। दूसरी एफआईआर 2 अभियुक्तों पर छेड़छाड़, एचआर पर शिकायत दबाने का आरोप। तीसरी एफआईआर निजी और वैवाहिक जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, खासकर निसंतानता पर।
FIR 4 में निजी जीवन पर शर्मनाक सवाल, शरीर और प्राइवेट पार्ट्स की ओर इशारे करना। FIR 5 धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, खास धार्मिक रीति रिवाज करने के लिए मजबूर करना, मांसाहार खिलाने यानी कि नॉनवेज खाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। छठी FIR महिला के शरीर पर अश्लील टिप्पणियां, जानबूझकर छूना और छेड़छाड़ करना। 7वीं FIR पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां करना, कार्यस्थल पर अनुचित तरीके से छूना। 8वीं निजी जीवन पर सवाल, प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध का दबाव। 9वीं FIR कार्यस्थल पर गाली गलौज करना, बदसलूकी करना और शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना। जांच में पता चला है कि कंपनी के सर्वर से इन महिलाओं ने 78 ईमेल भेजे थे शिकायतों वाले, जिनकी जांच की जा रही है। ये भी आरोप है कि ये निदा खान आरोपियों के लगातार संपर्क में थी और महिलाओं की मदद करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती आ रही थी। 78 शिकायतों के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि निदा खान के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमारी मुवक्किल HR में नहीं थी, वो ना ही फरार थी। वकील के मुताबिक वो 2026 में कंपनी की पॉश कमेटी से जुड़ी थी, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाई जाती है। साथ ही वकील ने यह भी कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है और 78 ईमेल पुलिस को पहले ही भेजे जा चुके हैं। कंपनी का बयान। पूरी घटना के बाद TCS ने बयान जारी किया है और कहा कि हमारी कंपनी में किसी भी तरह के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। हम कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। नासिक की घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने तक संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कंपनी कर रही है। ये बयान नासिक की कंपनी की तरफ से आया। नासिक की कंपनी का ये पूरा मामला केवल एक कंपनी के भीतर हुए अपराध का नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस कंपनी पर लाखों युवा भरोसा करते हैं, अगर वहां ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी ही रक्षक के बजाय भक्षक बन जाएं और अपराधियों को ढाल देने लगे, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। आज जब अश्विनी छनानी सलाखों के पीछे है, तो ये तमाम अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है, मैसेज है, जो ये समझते हैं कि पद और रसूख के दम पर वो सच को दबा सकते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। फरार मास्टरमाइंड निदा खान, अभी उसे पकड़ना बाकी है, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही उस धर्मांतरण के जाल, उस रैकेट और टेरर लिंक की सच्चाई सामने आ पाएगी, जिसकी आशंका खुद पुलिस जता रही है। क्या ये महज कुछ लोगों की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जो सोची समझी साजिश के तहत काम करने वाली महिलाओं को निशाना बना रहा था। जांच के घेरे में 78 ईमेल भी हैं, जो इस पूरी साजिश की कड़ाई जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 17 अप्रैल को जब मौके पर पहुंचेगी, तो उम्मीद है कि कई और दबे हुए सच बाहर आएंगे। ये मामला तब खुला जब 8 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने चुप रहने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। समाज और प्रशासन को भी अभी सुनिश्चित करना होगा कि जो महिलाओं ने आवाज उठाई है, उसे दबाया ना जाए। महिलाओं को न सिर्फ इंसाफ मिले, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आने वाले समय में एक मिसाल बने, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई हो या कोई कड़ी कानूनी सजा। इस मामले की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।